हाय एवरीवन, आज हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका जो डिराइवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, है ना। इसका एक लंबा चौड़ा डिराइवेशन है जहाँ पर कई सारी किताबों पर ये ऊपर वाला डिराइवेशन दिया गया है, या इसे ना देकर ये वाला जो है लास्ट में ये वाला भी दिया जा सकता है। दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों को डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को क्या कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर पहले ही मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो टर्म्स है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पी वेक्टर मतलब क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, जो कि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। तो यहाँ पर आप लोग को तीन टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, बेसिकली दो ही टर्म्स है, ये वाला टर्म और ब्रैकेट में वो वाला टर्म, ठीक है ना। तो पहला वाला जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का जो पावर लॉस होता है। क्या होता है? पावर लॉस होता है। और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ब्रैकेट में, ये वाला डिनोट कर रहा है कि आपका जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितना डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये वाला माइनस होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। मैंने आप लोग को तीनों टर्म्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। मैक्सवेल्स इक्वेशन का हम लोग दो इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, थर्ड और फोर्थ शायद है ना। तो पहला वाला क्या है, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। और जो सेकंड वाला है वो क्या है, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डेल डी वेक्टर बाई डेल टी, ठीक है ना। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए, अब लोगों को क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन पर एच वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है, और नीचे वाले पर ई वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है। आप लोग को कैसा पता लगेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर ई वेक्टर है तो आप लोग एच वेक्टर से करेंगे, अगर एच वेक्टर है तो ई वेक्टर से करेंगे, और दोनों साइड पर करेंगे, दोनों साइड पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले वाले इक्वेशन पर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कीजिए एच वेक्टर से, है ना, और यहाँ पर भी एच वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कीजिए, और इसके साथ क्या करेंगे, ई वेक्टर यहाँ पर और ई वेक्टर दोनों टर्म पर इंडिविजुअली हम लोगों ने कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा वाले पर, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, यानी कि 4 वाला जो टर्म्स है वो पहले लिखेंगे हम लोग, इस तरीके से पहले लिखेंगे, यानी कि ये वाला टर्म माइनस ऑफ ये वाला टर्म, है ना, और ये वाला टर्म नीचे मैंने लिखा है, जगह नहीं था, माइनस ऑफ ये वाला टर्म, तो ये माइनस माइनस बाद में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आप लोगों को ध्यान से लिखना है मैंने क्या लिखा, ये वाला जो है पहले वाले टर्म, यानी कि ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर माइनस एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई वेक्टर, इसकी जगह पर मैंने एक ऑपरेटर लगाया हुआ है, वो ऑपरेटर क्या है, डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। अगर हम लोग किसी पर ऐसे डेल डॉट करें, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ डॉट, एक डाइवर्जेंस ऑफ होता है और यहाँ पर कर्ल होता है ना। अगर हम लोग किसी को कर्ल भी लगाते हैं और डाइवर्जेंस भी लगाते हैं, तो उसका अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये वाला बन जाते हैं, ये वाला पहला वाला जो टर्म है, इसे अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं ऑपरेटर वाला, तो ये वाला बन जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि इसके जगह पर प्लस होना चाहिए, इसके जगह पर माइनस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर साइन का थोड़ा सा गलती हुआ है ना, गलती नहीं हुआ है, साइन का यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑपरेटर लगाने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग ऑपरेटर को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से किया है, बाकी एज दिस सेम है, माइनस माइनस मैंने वहाँ पर प्लस लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देंगे। यहाँ पर अगर v है तो साथ में dv भी आएंगे, इसमें भी हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देंगे, इसमें भी हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देंगे, इसमें भी हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देंगे, और दोनों को आप लोग एक ही साथ dv करके लिख सकते हो, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो इन दोनों को यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग दोनों को इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, ये वाले को हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में है, इससे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के हम लोग सरफेस इंटीग्रल पर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सरफेस इंटीग्रल पर है जो डिराइवेशन पार्ट है, तो हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहते हैं, अगर हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ये वाला लेते हैं, कर्ल लेते हैं dv, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, यानी कि ब्रैकेट में जो है साथ में डॉट ds वेक्टर हो जाता है, ठीक है ना, ब्रैकेट में जो कुछ भी है साथ में डॉट ds वेक्टर आ जाएंगे, तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसके जगह पर, ये वाले के जगह पर, ब्रैकेट के जगह पर मैंने ये वाला लिख दिया है, जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के है। अब ये वाला टर्म तो ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर को मैं जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकता हूँ। अब ये दोनों जो टर्म है, इसके जगह पर मैंने ए लिखा है, क्योंकि ये जो ए है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, ये जो ए है इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए वेक्टर को थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे कह सकते हो, ठीक है ना। ए वेक्टर क्या था, ई वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर बाई डेल टी,
यहाँ पर देखिए हम लोग इंटीग्रल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, बस यहाँ पर जो टर्म्स हैं उसे थोड़ा सा हम लोग एक्सपांड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डी वेक्टर जो है, डी वेक्टर मतलब क्या है, डी वेक्टर मतलब एप्सिलॉन नॉट ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है, परमिटिविटी, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई होगा। बी वेक्टर की जगह पर क्या होगा, म्यू एच, परमिएबिलिटी साथ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग बाहर लाते हैं तो क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ई बाई डी टी, और यहाँ पर क्या होगा, म्यू एच डेल एच बाई डेल टी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यही वाला पार्ट बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि इसके जगह पर हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही है, इन दोनों के जगह पर हम लोगों ने ये वाला काहे पुट किया है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, अगर हम लोग इसको मतलब क्या करें, सॉल्व करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ईस्ट का वैल्यू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ई, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ई अगर होता दूसरे तो कैंसिल हो जाएंगे, ई बचेंगे, और डी ई बाई डी टी होगा, साथ में क्या होगा, डी ई बाई डी टी। तो यही वाला टर्म तो आ रहा है ऊपर वाला टर्म, यानी कि हम लोग को इसके जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, है ना। यानी कि देखिए 4 के जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 + 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। एक दूसरी जगह है, यहाँ पर भी एज डी सेम वाला टर्म हम लोगों ने लगाया है, प्रोसेस लगाया है। और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट को मैं अगर अंदर डालता है तो ये वाला ये बन जाता है, ये वाला ये बन जाता है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसी में अगर हम लोग चेंज करते हैं, ये दोनों टर्म तो एज इट इज ये वाला है, ये दोनों टर्म एज इट इज ये वाला है, तो चेंज क्या आएंगे इसमें, चेंज ये आएंगे कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे, डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट ई, क्योंकि यहाँ पर ई स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और इसके जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं म्यू एच डॉट एच, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई जो है वो डी के बराबर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर को अगर हम लोग आगे लिखें, एप्सिलॉन नॉट ई के जगह पर हम लोग डी लिख सकते हैं, है ना। ये वाला टर्म को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच तो एच ही है, म्यू एच की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, है ना। और ये वाला टर्म ये वाला टर्म था, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है निगेटिव में है, इसलिए इसका जो रेट है वो डिक्रीज होगा, यानी कि लॉस में जाएंगे। और ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोग का रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर मतलब क्या है, ये टोटल जो टर्म्स है ये इसे पॉइंटिंग थ्योरम हम लोग कहते हैं, और ये जो टर्म है पी वेक्टर इसे हम लोग कहते हैं क्या, पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि होता है ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। यानी कि देखिए ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर की जगह पर मैंने पी वेक्टर लिखा है, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है ना। तो आप लोग क्या तक सब समझ गए, कुछ भी जानो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।